मदद या हक पीर या हक पीर। ऑर्डर ऑर्डर। चोर बाजारी का एक बाजार गरम करके रखा हुआ है। 3000 रुपए किराए पर अपना एक छोटा सा आस्थाना बनाया है, उसी से दाल दलिया चल जाता है। इलियास कादरी साहब से तो वाकिफ होंगे। अगर कोई शख्स इतना दावेदार है कि वो लोगों पर ऐसे दम करता है कि उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे नाबीना अस्पताल मौजूद हैं। ऐसे लोगों को वहाँ पर ले जाया जाए और उन लोगों की खिदमत की जाए। गौसे पाक से निस्बत रखने वाले जहन्नुम में नहीं जाएंगे। ये जितने ढोंग और ड्रामे हैं ये अब बेनकाब होते जा रहे हैं, क्योंकि आवाम बाशऊर होती जा रही है। या गौसे आज़म अल मदद, या गौसे आज़म अल मदद। जो गौसे पाक का मुरीद हो जाए तो उसे फिर नमाज रोज़े की भी फिर ज़रूरत नहीं, क्योंकि हिसाब किताब से उसका कोई ताल्लुक ही कोई नहीं। जब वो खुद बोलता है कि ये लो छुरी और मेरे को ज़ीबा कर दो, तो फिर हमारी मर्जी, हमने टांगों से ज़ीबा करना है या गर्दन से ज़ीबा करना है। अब पीर साहब हमें जन्नत में डाल रहे हैं या दोज़ख में डालें, हम तो पीर के मानने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, तुम एक अल्लाह को छोड़कर जिसको मदद के लिए पुकारते हो वो तो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं, वो तुम्हारी मदद क्या करेंगे। अगर हम अपने बड़ों से मांग लें तो वो शिर्क, अगर आप अपने ज़रूरत के मुताबिक किसी से मदद मांग लें तो वो जाएगी। हाजत रवा मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह करेगी आफत इस्लाम की अदालत, अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। इस्लाम की अदालत, इस्लाम की। सर, इलाका मुकीनों की तरफ से एक दरख्वास्त मौसूल हुई है हमें शिकायत के तौर पे कि ये कटहरे में खड़ा हुआ मुलजिम जिसका नाम गुलाम अली है, इसने सर चोर बाजारी का एक बाज़ार गरम करके रखा हुआ है। इसके लूटने का अंदाज भी बहुत मुख्तलिफ है। ये अपने आप को एक पहुंचा हुआ पीर समझते हैं और ये एक पीर के मुरीद भी हैं। इन्होंने एक आस्थाना खोल के रखा हुआ है और शहर के मुख्तलिफ जगहों पे इनकी चौकिंग भी हुई हुई है, जिस पे साफ लिखा हुआ है महबूब आपके कदमों में, औलाद की बंदिश, कारोबार की परेशानियां। जबकि जनाब ये काले जादू के भी माहिर हैं और काले जादू की काट भी करते हैं। मेरी इस्लाम की अदालत से दरख्वास्त है कि इस ढोंगी शख्स को बेनकाब किया जाए। गुलाम अली साहब, वैसे आपका आस्थाना कहाँ है? सर सरजानी टाउन में मोहल्ला आजम बस्ती में मेरा आस्थाना है। अच्छा, जगह ये जहाँ पर आपका आस्थाना है वो जगह आपकी अपनी है या कोई किराया वगैरह पर है? नहीं सर, अपनी कहाँ, इस महंगाई के दौर में अपनी जगह इंसान कहाँ ले सकता है। 3000 रुपये किराए पर अपना एक छोटा सा आस्थाना बनाया है, उसी से दाल दलिया चल जाता है। अल्लाह का शुक्र। वैसे मुझे हैरत हो रही है कि जो ज़माने भर के लिए दावा करता है कि जनाब महबूब आपके कदमों में, कारोबारी बंदिश आपकी दूर हो जाएगी, आप खुद कारोबारी बंदिश अपनी दूर नहीं कर पा रहे। 3000 रुपये के घर के अंदर, एक कमरे के अंदर आपने अपना आस्थाना खोला। यानी मिस्टर अवैस, मैं हैरान होता हूँ ऐसे ढोंगी लोगों के ऊपर कि जो इस बात के दावेदार हैं कि कारोबारी बंदिश दूर, आप हमारे पास आ जाइए, अच्छा महबूब आपके कदमों के अंदर, और इनकी अपनी हालत ये है कि ये 3000 रुपये के क्वार्टर के अंदर एक कमरे में अपना आस्थाना कायम किए हुए। यानी इन जैसे लोगों को मैं समझता हूँ शर्म आनी चाहिए, जो झूठे दावेदार इस बात के हैं कि यानी जो इख्तियारात खुदा के हैं, जैसे कि आपने बताया कि ये कहते हैं कि जी औलाद भी हम दे सकते हैं बे औलादों को, और महबूब को आपके कदमों में झुका सकते हैं, और जनाब कारोबार की बंदिश दूर कर सकते हैं। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है, जो खुद अपनी यानी मदद ना कर सकता हो, जो खुद एक फुटपाथ के ऊपर बैठ कर लोगों के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातों के दावेदार हो, तो मेरा ख्याल है ये सरासर ढोंग है। और इसमें कसूर सिर्फ इनका नहीं है, यानी जो ऐसे जाली आमिल हैं ये तो मुजरिम अपनी जगह पर हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आवाम भी इसमें कसूरवार है, जिनको मालूम है कि ये वो पीर कि जिनको पैसा दे दे के हम गरीब हो गए और पीर अमीर से अमीर हो गए, ऐसे पीरों पर वो आज तक एतकाद और यकीन रखते फिर रहे हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। सर गुस्ताखी माफ, जैसे कि आप पीर साहब पे भड़क रहे हैं, आप इलियास कादरी साहब से तो वाकिफ़ होंगे जी। इलियास कादरी साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? उनका दावा था कि आज तो खैर वो बहुत फेमस इंसान है, जबकि वो एक आम इंसान जब वो हुआ करते थे तो तब उनका दावा है कि वो किसी भी नाबीना के आंखों पे हाथ रख के दम कर दिया करते थे और उसको शिफा हो जाती थी, उसकी नज़र आ जाती थी। तो ये बात तो कुरान और हदीस से भी साबित है। मिस्टर अवैस, जिसे आप करामत का नाम दे रहे हैं, मेरा ख्याल है वो करामत नहीं, सिर्फ एक ढोंग है। ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ इस टाइम सोशल मीडिया पर आ रही है, और अब तो उलमा इकराम किया, मैं समझता हूँ नौजवान तबका भी इस चीज़ को बड़े गौर से समझ रहा है और वो खुद इसके जवाब दे रहा है।
آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مولانا صاحب جن کا آپ نے نام لیا کہ وہ لوگوں کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے اور جناب علی سے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھیں، یعنی نابینا کو بینا کر دیتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا چشمہ خود اتروا نہ سکے اور لوگوں کو آنکھیں دے رہے ہیں، اور اگر ایسا بھی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اس وقت ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے، ہمارے ملک کو ضرورت ہے، ہماری قوم ہمارے مسلمانوں کو ضرورت ہے. اگر کوئی شخص اتنا دعوے دار ہے کہ وہ لوگوں پر ایسے دم کرتا ہے کہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو میرا خیال ہے بہت سارے نابینا اسپتال موجود ہیں. ایسے لوگوں کو وہاں پر لے جایا جائے اور ان لوگوں کی خدمت کی جائے کہ جو لوگ نابینا ہیں، جو آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں. لیکن یہ سب صرف ڈھونگ ہے، ڈرامے بازی. سر لیکن کرامات تو ثابت ہے نا قرآن و حدیث سے. جیسے کہ حبیب عطاری صاحب فرماتے ہیں کہ غوث پاک سے نسبت رکھنے والے جہنم میں نہیں جائیں گے. جہنم کے دروغہ سے پوچھا گیا غوث پاک نے کہ ہمارے سلسلے والے جہنم میں تو نہیں. جہنم کے دروغہ نے کہا کہ نہیں جناب، آپ سے نسبت رکھنے والوں کو دوزخ میں ڈالنے کی ہمیں اجازت ہی نہیں ہے. مسٹر اویس، یہ خالی باتیں زبانی کلامی کر دینے سے کہ اس کا یہ واقعہ، اس کا یہ واقعہ. اچھا ایک بات یہ سوچئے گا کہ آپ نے کہا کہ جی حبیب عطاری صاحب یہ واقعہ سناتے ہیں کہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمایا، اللہ کے نیک بندے تھے. بلکہ اگر آپ ان کی کتاب غنیۃ الطالبین کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ وہ عقیدہ جو آج یہ پھیلا رہے ہیں عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہ رکھ کے، وہ عقیدہ ان کا نہیں تھا. بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے ڈھونگ اور ڈرامے ہیں یہ اب بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ عوام باشعور ہوتی جا رہی ہے. نوجوان طبقہ جو آج کل باقاعدہ یعنی سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہے، وہ ان باتوں کا ہم سے پہلے جواب دے چکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیے، اگر انسان سوچے، ان کا کہنا ہے کہ غوث اعظم نے جہنم کے داروغے سے پوچھا، غوث اعظم نے، جن کو وہ غوث اعظم کہتے ہیں، انہوں نے جہنم کے داروغے سے پوچھا میرا کوئی مرید تو تمہارے پاس نہیں ہے یعنی جہنم میں؟ تو اس نے کہا نہیں. اچھا غوث اعظم یعنی عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پہنچ جہنم کے داروغے تک ہوئی کیسے؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں وہ رب کی وحی کے ساتھ بولتے ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نجم کے اندر وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارا نبی تو جو کچھ بولتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے اوپر بھی وحی کا نزول نہیں ہوتا. تو غیر نبی جو ہو وہ اس بات کا دعوے دار ہو کہ میری پہنچ جناب علی جہنم کے داروغے تک ہے، اور اس کے ماننے والے، یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ قادری سلسلے سے ہوں، عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہوں، ان کو غوث پاک تصور کرنے والے ہوں، تسلیم کرنے والے ہوں، تو اس بندے کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اس کے نام اس لسٹ کے اندر ہی موجود نہیں ہے. اچھا یہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کیسے ہو گئی جہنم کے داروغے سے؟ سوچنے کی بات ہے. ایک جنرل میں ایک سوال رکھ رہا ہوں، ابھی دلائل کی انبار جو ہوں گے انشاءاللہ کتاب و سنت کی وہ اپنی جگہ ہے. دیکھیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے صحابی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے صحابی ہیں. کیا آپ نے کبھی سنا کہ ان کی ملاقات جہنم کے داروغے سے ہوئی اور انہوں نے ان سے بات چیت کی ہو؟ نہیں، یہ کچھ بھی ایسا احادیث میں موجود نہیں ہے. یہ جتنی باتیں ایسی منسوب کی جاتی ہیں وہ سب باتیں جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہوتی ہے، اس کو یہ کرامات کا نام دے دیتے ہیں. یہ تو آپ نے بہت چھوٹی کرامت بیان کی. اس کے علاوہ بھی ان کے ایک مولوی کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، غوث پاک کا ایک مرید تھا، اس کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد اس کو قبر کے اندر ڈالا گیا. قبر میں جب اس کو دفنایا تو وہاں پر جناب علی منکر نکیر آ گئے، اور منکر نکیر نے آ کے اس سے سوالات شروع کر دیے، من ربک ما دینک، جو بھی سوالات قبر کے اندر انہوں نے کرنے ہوتے ہیں فرشتوں نے، منکر نکیر نے. جب وہ اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، تو وہ ہر سوال کے اوپر وہ ان کا جو مرید قبر میں وہ کہتا یا غوث اعظم المدد، یا غوث اعظم المدد. جب مستقل یہ سلسلہ چلتا رہا سوال جواب کا، اور ہر جواب میں اس کا جو مردہ جو تھا عبدالقادر جیلانی کا جو مرید تھا وہ کہتا یا غوث اعظم المدد. تو کہتے ہیں کہ جی غوث پاک جو ہے وہ قبر کھلی اور قبر کے اندر آئے اور منکر نکیر کے بالوں کو پکڑ کے دونوں کو آپس میں ٹکرانا سر کو شروع کر دیا اور کہا کہ میرے مرید سے پوچھے گا من ربک ما دینک، تیری اتنی جرت. بتانے کا اس میں 2-3 مقاصد ہیں. سب سے پہلی چیز یعنی جو غوث پاک کا مرید ہو جائے تو اسے پھر نماز روزے کی بھی پھر ضرورت نہیں، کیونکہ حساب کتاب سے اس کا کوئی تعلق ہی کوئی نہیں. یہ ایک شارٹ کٹ طریقہ دے دیا گیا جنت میں جانے کا. جس بندے کو معلوم ہو کہ میرا پیر مجھ کو بچا لے گا، قبر میں سوال جواب کچھ نہیں ہونے، تو اس کا عقیدہ پھر آپ سوچیے اس کا معاملات کہاں چلے جائیں گے. دوسری بات، یہ سب واقعات جتنے ہیں جنہیں آپ کرامات کا نام دے رہے ہیں، کہ یہ کرامت کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کسی مرید کو بچانے کے لیے, اپنے پیروکار کو بچانے کے لیے اس طریقے سے یہ سب کچھ قبر کے اندر آئیں, قبر کھلے اور فرشتوں کو جو ہے جناب مارا پیٹی کا بازار گرم ہو, یہ صرف ایک ڈرامے بازی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بھی ہم کیوں کریں, وہ تو اللہ کے نبی, اللہ کے پیغمبر, ان پہ تو وحی کا نزول ہے. میں نے کہا صحابہ کے اندر کبھی کوئی ایک معروف واقعہ جو حدیثوں کے اندر موجود ہو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے فرشتوں کو کہا کہ کیوں مسلمان کے ساتھ تو ایسا کرے, نہیں, کبھی بھی ایسا آپ کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں دکھا سکتے. یہ سب ڈھونگ ہے. پھر یہ حدیثوں کے اور قرآن کی آیات کے بالکل ضد ہے, ان سے ٹکرانے والی چیز. دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر, نور نظر, آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہہ رہے ہیں فاطمہ اپنے اعمال اچھے کر کے آنا, کل قیامت کے دن تیرا باپ تیرے کوئی کام نہیں آئے گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے ذریعے رہتی دنیا تک کے ایک ایک مسلمان کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ اگر تیرا نام عبداللہ عبد الرحمن, تو مسلمان, کلمہ پڑھنے والا, مجھ سے نسبت رکھنے والا, محمدی کہلانے والا, ان سب کے باوجود اگر تیرے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا. یہاں پر جناب علی غوث پاک کا جو مرید ہے وہ جہنم کے در ہو گئے, کہہ رہے ہیں آپ کا کوئی مرید ہی ہمارے پاس نہیں, کیونکہ وہ آپ کو ماننے والا ہے. جناب قبر کے اندر وہ پہنچ رہے اور اپنے مرید کو بچا رہے ہیں. اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں سب قرآن و حدیث سے دوری کا نتیجہ ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, موطا امام مالک کے اندر حدیث ہے, ترکت فیکم امرین, لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, لن تضلوا, تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. گارنٹر کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے, ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی, جب تک تم چمٹے رہو گے قرآن اور حدیث سے. قرآن و حدیث سے چمٹے رہو گے, تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا. یہاں قرآن و حدیث سے ہٹو گے تمہاری گمراہی شروع ہو جائے گی. دیکھیے قرآن و حدیث میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے, میرا آپ کے لیے ذریعہ نجات ہے. ان تمام کے تمام واقعات کو, جتنے واقعات منسوب کیے جاتے ہیں عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف, اللہ کے نیک بندے تھے یا کسی بھی اللہ کے ولی کے اوپر, تو یہ آپ قرآن و حدیث کے اوپر رکھ کے دیکھ لیجئے کیا یہ میچ ہوتے ہیں, کیا یہ اس سے مطابقت رکھتے ہیں. اگر رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں رکھتے تو پھر یقیناً یہ مولوی گمراہ کر رہے ہیں. ایسے مولویوں سے بچنا چاہیے, اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانا چاہیے. ویسے غلام علی صاحب, آپ کے پاس اتنے مریض آتے ہیں, جیسے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ محبوب بھی آپ کے قدموں میں جناب علی, اور جو ہے اس کے علاوہ کاروباری بندشوں کو بھی آپ دور کر رہے ہیں. تو ایک تو میرا اپنا ایک سوال آپ سے یہ بنتا ہے کہ جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں, تو پھر آپ کو تو چاہیے کہ مس ورلڈ کو جو ہے وہ اپنی دلہن بنا لیں. عدالت اسلام. سر مس ورلڈ, جی مس ورلڈ, چونکہ آپ کا اپنا دعویٰ ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں. اتنا نہیں ہے, بس یہ ہلکا پھلکا چلتا ہے. اب اتنا مس ورلڈ کو لا کر کریں رکھیں ہیں کہاں, 3000 کے تو ہم کم مکان میں رہتے ہیں. اچھا یہ بات ہے. اچھا یہ بتائیے, 3000 کے مکان میں رہنے والے انسان جو ہے وہ لوگوں کے کاروباروں کی بندش بھی دور کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یعنی لوگ میرا خیال اتنا شعور تو اب رکھنے لگے ہوں گے کہ آپ جیسے لوگوں کے ڈھونگ کو اچھی طرح سمجھنے لگیں. ویسے پھر بھی یہ بتائیے کہ علاج کیسے کرتے ہیں آپ, مرض کیسے پہچانتے ہیں کہ کس کو کیا مسئلہ ہے, جن ہے بھی کہ نہیں ہے؟ عدالت سر اسلام. جناب والا, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, کیونکہ 75% وہ جو مریض آتا ہے نا وہ اپنی اتنی ٹینشنوں میں ہوتا ہے, 75% ہمیں خود بتا دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے, اور 25% رہ جاتا ہے. 25% ہم اس کی نفسیات کو دیکھتے ہیں, نفسیات کو دیکھ کر ہی اس کا علاج کر دیتے ہیں. کیونکہ گھریلو معاملات اتنے ہوتے ہیں, کہیں اگر کوئی لیڈیز آئی ہے تو اس کی نند کا معاملہ, اس کی نند نے کوئی چیز جلا دی, چاہے وہ اپنے گھر کے کاغذات یا کوئی XYZ کوئی بھی کر رہی ہو, کوئی نمک میں کوئی چیز ملا رہی ہو, کچھ بھی کر رہی ہو, تو عورتوں کی نفسیات ایسی ہوتی ہے, اور میرے پاس زیادہ تر عورتیں آتی ہیں. اچھا, ایسی یہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس زیادہ تر عورتیں ہی شکار ہوتی ہیں. تو وہ ہر چیز میں نا ایک وہم پڑ جاتا ہے, اور وہی وہم کو ہم کیچ کرتے ہیں, اسی وہم کو ہم کیچ کر کے کام کرتے ہیں. 150 تعویذ دے دیے, نقش دے دیے, تو ظاہر ہے جب 150 نقش ہم دیں گے اور ہمارے بتائے ہوئے طریقوں پہ جب عمل کریں گی, تو اللہ رب العزت کسی ایک نقش پہ بھی اس کو کام ہو گیا. تو شفا دینے والا تو اللہ ہے نا, تو آپ تو اپنا نام پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی پیر بابا نے شفا دے دی, تو لکھ کر تو ہم دے رہے ہیں نا. اچھا اچھا, یعنی آپ کے اس لکھنے کا کمال ہے. بالکل, کیا بات ہے. یہ ویسے اس لکھنے کا, اس دم کرنے کا, اور جو آپ کے دعوے ہیں فلاں فلاں, اس کی اجرت کیا لے لیتے ہیں آپ؟ اجرت بس جیسی مرغی آ جائے ویسے کاٹ دیتے ہیں. ہاں وہ نہیں ہے, کبھی آ جاتی ہے ہلکی مرغی بھی آ جاتی ہے, کبھی بھاری بھی آ جاتی ہے. جس دن بھاری آتی ہے تو اس دن. ویسے مرغیاں نہیں, آپ لوگ تو مرغے کھانے کے قائل ہیں ماشاءاللہ, پورے بکرے ہضم کر جاتے ہیں. کیا کریں, وہ جب خود آ رہا ہے ہمارے پاس ذبح ہونے کے لیے تو ہم ہاتھ باندھ کے تھوڑی کھڑے ہوں گے. وہ جب وہ خود بولتا ہے کہ یہ لو چھری اور میرے کو ذبح کر دو, تو پھر ہماری مرضی, ہم نے ٹانگوں سے ذبح کرنا ہے یا
गर्दन से ज़िबा करना है। यानी मिस्टर अवैस बात ये साबित होती है कि लोग खुद भी बेवकूफ़ हैं जो जानबूझ के ऐसे जाली आमिलों की तरफ जा रहे हैं और अपनी इज्जतों को भी ख़राब करवा रही हैं ख़वातीन। अक्सर केसेस आए हैं, अक्सर ऐसे केसेस आए हैं कि ऐसे जाली आमिलों ने औरतों की इज्जतों से भी खेला और अपने माल को भी बर्बाद करती हैं और साथ अपने ईमान को भी बर्बाद करती हैं। अदालत मैं अपनी एक आप बीती जो है वो आपसे शेयर करना चाहूँगा, इनकी बातों को मद्देनजर रखते हुए। आप बीती जी जी फरमाइए। मेरी ज़िंदगी में एक वाक़या गुजरा था। हमारे घर में एक किराए पे एक बुज़ुर्ग आए और वो जो है यही आमिल बाबा और वो इस तरह का काम किया करते थे। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा उम्र में उस टाइम छोटा था, 13-14 साल का था, तो मैं जो है वो उनके साथ एक जगह किसी लेडीज़ का उन्होंने उतारा करना था, दम वगैरह करना था। अच्छा। तो उन्होंने किया ऐसे कि दुकानदार से कुछ 4-5 किस्म की उन्होंने एक एक मुट्ठी दालें ली। उसके बाद उन्होंने एक थाली ट्रे घर में उनके राशन ख़त्म हो गया था। बस उन्होंने जो है वो उनको जो लेडीज़ हैं उनको बेवकूफ़ बनाने का कोई इस तरह का तरीका बनाना था कि भाई उनके ऊपर कोई बंदिश है और कुछ बहुत ज़्यादा बोझ है उन पे, तो उनसे कोई उतारा करना है। तो उन्होंने 4 किस्म की दालें ली, दुकानदार से 4 अंडे लिए। विटनेस आप खुद? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात का खुद गवाह हूँ और ये मेरी आप बीती है, क्योंकि मैं इनकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि लोग जो है वो खुद ज़िबा होने आते हैं और पढ़े लिखे शऊर वाले लोग हैं, मगर वो ज़िबा होने आते हैं और जिसमें औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जिसके बारे में जिन साहिबा के बारे में बता रहा हूँ वो भी एक खातून है। तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छे घराने की थी। तो वो उन बाबा के पास आई तो उन्होंने मेरे सामने, बल्कि मैं उनके साथ गया, उन्होंने तकरीबन कोई 4 किस्म की दालें ली और उन्होंने 4 अंडे लिए, 2 मोमबत्तियाँ ली, एक ट्रे सी सजाई जिसके अंदर मुख्तलिफ जगहों पे दालें रख के और एक वो ट्रे टाइप की सजाई कि ये कोई उनके उतारे की ट्रे है। अच्छा। अंडे के ऊपर कोई 2-4-5 निशान मुझसे बनवाए कि बेटा तुम इस पे बस कोई भी डिज़ाइन बना दो। वो मैंने बना दिए और उन्होंने क्या किया कि ये जो मोर्टीन कॉइल वगैरह होता है इसको भी उन्होंने बाकायदा कूटा और एक पाउडर बनाया। अच्छा। और उन खातून को बताया कि आपके ऊपर बहुत खतरनाक कोई आपकी नंद वगैरह ने कोई तावीज़ किया, कोई कहानी भी नंद के ऊपर डाल दी ना, क्योंकि आम मशहूर है नंद तो गंद है। वो उस वजह से जो है परेशान थी। उन्होंने क्या किया कि वो दहकता हुआ कोयला जब उसके ऊपर पाउडर के ऊपर रखा तो वो पाउडर में तो एकदम धुआं सा आ गया और क्योंकि वो मोर्टीन कॉइल था। जी जी, वो मोर्टीन कॉइल था। उन्होंने फिर जो है वो उनके सर पे से वारा और वारने के बाद उनसे पूछा गया कि अब आप कैसा फील कर रही हैं, तो वो लेडीज खुद कहने लगी कि अब मैं बहुत बेहतर फील कर रही हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा, यानी ये नफ्सियाती असरात। जी जी, नफ्सियाती असरात। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा कि बेटा ये तुमने जो है नटी जटी के पुल के ऊपर फेंक कर आना है और आपको बड़ी आवाजें आएंगी, तो आपने बड़ी हिम्मत से काम लेना है। तो इनाम के तौर पे उन मोहतरमा से मुझे उन्होंने इनाम भी दिलवाया। अच्छा, जबरदस्त। तो मैं क्योंकि उस टाइम दिल का कमजोर था, तो मैंने उनको, जब उनके घर से हमारी रवानगी हुई तो मैं बहुत डर गया कि भाई मैं तो ये काम नहीं करूंगा। यानी आपने इनाम भी 1000 रुपए ले लिया और 1000 रुपए उन्होंने मुझे इनाम भी दिया। और उन्होंने जो है जब आधे रास्ते में पहुंचा मैं तो डर गया। मैंने कहा भाई मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। तो उन्होंने क्या किया कि भाई तुम क्यों डर रहे हो? मैंने बोला भाई आपने जो काम मेरे ज़िम्मे डाला है मैं तो नहीं करूंगा, मुझे तो बहुत डर गया मैं। उन्होंने बोला ये तो कोई मसला नहीं। अजमेर नगरी के पास एक बहुत बड़ा नाला जा रहा है, उस नाले के पास हम लोग रुके। उन्होंने क्या किया, उस थैले के अंदर से वो अंडे निकाल के जेब में डाले, मोमबत्तियां जेब में डाली, एज इट इज उठा के वो पूरा थैला नाले के अंदर फेंका। अच्छा। और उन्होंने बोला जी उतारा हो गया। और आधे घंटे बाद जब हम अपने घर पहुंचे और उन आंटी को, उन मोहतरमा को जब फोन किया गया तो उन्होंने बहुत ज्यादा दुआएं दी कि बिल्कुल मेरी तबीयत अब रिलैक्स हो गई है और बेहतरीन मेरा काम हो गया। और अगले दिन उन्होंने बहुत अच्छी दावत की उन पीर साहब। तो मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि ये इस तरह होता है कि लेडीज जो है ना वो अपने मामलात आधे से ज्यादा जो है वो पीरों को बता के और इन लोगों के हाथों शिकार होने खुद आता है।
सही। लेकिन अब ऐसा इसमें एक बात मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने कहा कि वो सारा ड्रामेबाजी थी, ठीक है, और उस ड्रामेबाजी के बावजूद उन खातून को अपने अंदर फ़र्क भी महसूस हुआ। ये एक नफ्सियाती असर भी होता है, एक नफ्सियाती असर भी होता है जिसको देख कर लोग ये समझते हैं शायद पता नहीं कोई बड़ी करामत बाबाजी करके चले गए, हालांकि आप ही के बकौल कि वो टोटल ड्रामेबाजी कर रहा था। तो बहरहाल ऐसे वाक़यात बहुत सारे मुआशरे में हैं और ऐसे ढोंगी पीर और ये आमिल लोगों के माल को, उनकी इज्जतों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। अल्लाह इनसे महफूज करे। अदालत इस्लाम गुलाम रसूल साहब, अभी इन्होंने जो वाक़या सुनाया, यकीन करें मुझे आप जैसे लोगों पर बड़ा अफसोस होता है कि किस तरीके से आप लोग ईमान के साथ, लोगों के माल के साथ खेलते हैं। यानी ये ड्रामेबाजी, ढोंगेबाजी। कभी ये बताइए कि नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं, नमाज रोज़े से कोई ताल्लुक़ है या सिर्फ ये ड्रामेबाजी चल रही हैं? सर नमाज रोज़े से हमारा क्या ताल्लुक़, पीर जाने और अल्लाह जाने। हम तो पीर के मुरीद हैं, हमने तो सब कुछ पीर के हाथ में दे दिया अपना। अब पीर साहब हमें जन्नत में डालें या दोज़ख में डालें, हम तो पीर के मानने वाले हैं। अल मदद या हक पीर, या हक पीर। ऑर्डर। अदालत ये हाल है वैसा इन लोगों का कि ना नमाज, ना रोज़ा और मदद भी अल्लाह के सिवा दूसरों से मांगते हैं। सर अल्लाह के सिवा अल्लाह के वली भी तो मदद करते हैं। हमने तो अपने बड़ों को कई बार पुकारा है और वो मदद के लिए आते हैं, तो इसमें हर्जी क्या है? अगर हम अपने बड़ों को पुकारें तो वो गलत है। आप भी तो जब किसी से मदद चाहिए होती है आप भी तो पुकारते हैं। इससे बड़ा हर्ज क्या होगा कि आप अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हैं। आपको मालूम है कि अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारना बहुत बड़ा जुर्म है, बल्कि शिर्क है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ितमीर। आप लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि आप लोगों ने कुरान हदीस को कभी खुद से पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं। और मैं तो समझता हूँ कि शायद आप जैसे लोगों को, जाली आमिलों को कलमा भी शायद पूरा ना आता हो, सूरह फातिहा भी शायद आपको ना आती है। क्या आपको कलमा आता है? कलमा पढ़ेंगे आप? अरे ये बात रहने दें सर, आप कोई और बात। बस यही बात है ना कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो लोग कि जिनको कलमा पढ़ना ना आए, जिनको ये आप होंठ हिला हिला के क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, ज़रा सा मुझे बताएंगे आप? सर ये मेरा वजीफा है। वजीफा क्या है? यानी कुछ शेयर करें, आप मुझे बताएं। नहीं ऐसे नहीं करते। इसका मकसद कि सब ढोंग है, ये सारा ढोंग है, सारा फ्रॉड है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ितमीर। आप दुहाइयों के लिए गैरों के नाम की सदाएं पुकार रहे हैं, और अल्लाह कुरान मजीद में फरमा रहा है कि जो लोग अल्लाह को छोड़कर गैरों के नामों की दुहाइयाँ देते हैं, मा यमलिकूना मिन क़ितमीर, वो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं। मिस्टर वैस, खजूर इंतहाई एक छोटी सी एक चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ऐसे लोगों को समझाने के लिए कि जो लोग अल्लाह को छोड़कर दीगर लोगों को पुकारते हैं मदद के लिए, अलमदद या फला, अलमदद या फला, रब कुरान मजीद में फरमाते हैं वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, जो लोग अल्लाह को छोड़कर मा फ़ौक़ुल अस्बाब मदद के लिए दूसरों के नामों की दुहाइयाँ देते हैं, मा यमलिकूना मिन क़ितमीर, वो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कितनी हकीर चीज़ है वो छिलका। आप खजूर को खोलेंगे, उसके अंदर गुठली निकलती है, उस गुठली के ऊपर एक सफ़ेद रंग की लेयर होती है, झिल्ली होती है, अरबी में उसको क़ितमीर कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं तुम एक अल्लाह को छोड़कर जिसको मदद के लिए पुकारते हो, वो तो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं, वो तुम्हारी मदद क्या करेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह फातिहा के अंदर, अफसोस तो ये है कि मेरा ख्याल है आपको सूरह फातिहा भी नहीं याद होगी, उसका तर्जुमा तो दूर की बात है। पांचों नमाज़ों के अंदर आप खुद कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बल्कि आपने तो शुरू में ही कह दिया कि मेरा नमाज रोज़े से वास्ता किया, मेरा पीर मुझे बख्शवा देगा। अब ऐसा कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सूरह फातिहा रखी है, जो हम पाँचों नमाज के अंदर पढ़ते हैं, और बिल्कुल ये आसान तरीन बात मैं समझा रहा हूँ कि वो बात जो एक आम से इंसान को भी समझ में आ जाए, जो ये बात कहता है कि अल्लाह को छोड़कर दीगर लोग भी मदद कर सकते हैं, उनके नामों की वो दुहाइयाँ लगाता है। हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अच्छा, कितने अफसोस की बात है, 5 नमाज में इकरार करने वाला बंदा कि अल्लाह तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझ ही से मदद मांगता हूँ, जब मदद मांगने का वक्त आता है किसी और के नामों की दुहाइयाँ लगाता है, अपने पीर के नाम की दुहाई लगाता है, अल्लाह को छोड़कर दीगर से मांगता है। ये इंतहाई ख़तरनाक अमल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी को कहा वइज़स्तअनत फ़स्तईन बिल्लाह, ऐ मेरे साहबी जब तुझे मदद की ज़रूरत पेश आए, जब ज़िंदगी के अंदर किसी परेशानी में हो, किसी गम के अंदर हो, किसी मुसीबत के अंदर हो, फ़स्तईन बिल्लाह,
कहना या अल्लाह मेरी मदद फरमा। नबी अलैहिस्सलाम खुद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगते थे, और वो अल्लाह के नेक बंदे के जिनके नामों की दुआएं आज हम दे रहे हैं, अलमदद या फला, अलमदद या फला, वो तो खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगते थे। ये किस रास्ते पर इन लोगों ने लगा दिया। उम्मत गुमराही के दहाने पर खड़ी हुई है और हम खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं। हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, हमें लोगों तक दीन हक को पहुंचाना है, असल दीन को पहुंचाना है, ताकि लोग शिर्क की दलदल से महफूज रहें। आप भी तो मदद मांगते हैं गैरों से। जब आपको कोई मुश्किलात आ जाती हैं, आप बोलते हैं कि मेरी मदद करो, पैसे के मामले में हो या अदरवाइज किसी भी किस्म की मामलत हो, लड़ाई झगड़े में भी आप मदद, पुलिस थाना हो जब मदद, हॉस्पिटल कहीं जाना हो जब मदद, सही है, किसी दूसरी जिंदगी मामले में आ जाए तो अजीजों अकारिब से मदद मांगते हैं, तो ये भी तो गलत है ना। अदालत इस्लाम, अगर हम अपने बड़ों से मांग लें तो वो शिर्क, अगर आप अपने जरूरत के मुताबिक किसी से मदद मांग ले तो वो जायज़ है। अदालत इस्लाम, ऐसा तो नहीं होता ना जैसा, फिर वो भी गलत है। अगर हम अपने बड़ों से मदद मांग रहे हैं, अगर वो गलत है तो फिर आप भी मदद ना मांगे, आप अपने तौर पे हर काम करें। गुलाम अली साहब, सच्ची बात है कि मुशरिक की अकल टखने में होती है। यानी इतनी बेवकूफ़ाना बात आप कर रहे हैं कि हम लोगों से मदद मांगते हैं कि जी हमारी मदद, ये कौन सी आप बात करें। मदद की दो इक़साम है, एक मदद मा फ़ौक़ुल असबाब, एक मदद मा तहतल असबाब। मदद मा फ़ौक़ुल असबाब और मदद मा तहतल असबाब, इन दोनों मदद के अंदर फ़र्क करना सीखिए। एक मदद है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई नहीं कर सकता। बेटे और बेटियां अल्लाह रब्बुल आलमीन देंगे, कोई और नहीं दे सकता। इंसान बीमार हो जाए उसको शिफा अल्लाह रब्बुल आलमीन देंगे और कोई नहीं दे सकता। ये वो मदद है जो अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। इस मदद को अल्लाह के सिवा अगर आप किसी से मांगते हैं, या पीर या फ़कीर मेरी मदद कर, मुझे बेटा दे, मुझे बेटी दे, मेरी मुश्किल कुशाई कर, मेरी हाजत रवाई कर, ये शिर्क की ज़ुमरे में आएगा। और एक मदद कि मैं किसी को कहता हूँ जो मातहतल असबाब है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों के इख्तियार में दिया है, कि अगर मैं समझता हूँ कि मुझे इंग्लिश समझ नहीं आ रही, मैं किसी बंदे के पास जाता हूँ, उसको कहता हूँ यार ये इंग्लिश के अंदर लेटर लिखा हुआ है, बराए मेहरबानी इसका तर्जुमा कर दें, मेरी मदद करें। कोई 50 किलो की बोरी ज़मीन के ऊपर रखी हुई है सीमेंट की, मैं नहीं उठा सकता, मैं किसी को कहता हूँ कि भाईजान मेरी मदद करें सीमेंट की बोरी उठवाने के अंदर, मैंने उससे मदद ली है। लेकिन ये मदद मातहतल असबाब है, इस मदद के ऊपर किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ उस मदद के ऊपर है जो अल्लाह के सिवा कोई किसी को नहीं कर सकता। कोई बंदा मुश्किल में आ जाए, कोई बंदा परेशानी में आ जाए, उस वक्त वो ये नारा नहीं लगाएगा जो अभी आपने लगाया था, या पीर हक, जो भी आपने अलमदद या पीर हक, ये नारा ख़तरनाक है, ये नारा शिर्क है। मदद अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई नहीं कर सकता, मुश्किल कुशाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई नहीं कर सकता, हाजत रवाई एक अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। जो बंदा इस मामले के अंदर अल्लाह के सिवा किसी को पुकारेगा वो शिर्क करेगा। बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन हमें बचपन से ही ये बताया गया कि कोई भी मसला हो, अगर बेरोज़गारी है तो फलां मज़ार में चले आओ, अगर तो कोई किसी से मदद लेनी है किसी भी तरह की तो आप फलां मज़ार पे जाके चादर चढ़ा दो, सही है ना। और अगर आपको औलाद नहीं हो रही तो फलां जगह चले आओ, फलां बुज़ुर्ग की मन्नत मान लो। तो जब हमें बचपन से ही सिखाया गया तो इस हद तक कि हम आ गए कि बस जो है वो ये बाबें हैं, बुज़ुर्ग ही हैं, हमें अल्लाह की तरफ किया ही नहीं हमारे बड़ों ने। एक होता है ना कि हाँ जो चीज़ मांगो अल्लाह से मांगो, अल्लाह खालिक, अल्लाह मालिक सब कुछ, लेकिन हमें जब बचपन छोटे थे हमारा दिमाग उस तरफ कर दिया कि फलां बुजुर्ग के मज़ार पे जाओ, फलां का लंगर खा लो, शिफा है, फलां का कुएं का पानी पी लो, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, नमक चाट लो, तेल ले लो, तेल लगा लो, सर में दर्द हो रहा है। तो इस तरह के सर खराफात में थे, लेकिन आपके दलाइल सुनकर अपने पर दुख हो रहा है कि हम दीन से कितना हटे हुए थे कि अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए अहकामात के बिल्कुल अपोजिट, कि हमें एक रब्बे खालिक का बताया ही नहीं गया कि जो कुल कायनात का मालिक है, जो जानवरों को भी खिलाता है, इंसानों को भी पिलाता है, हर तरह का मालिक मेरा अल्लाह है। नहीं, हमें तो कब्र परस्ती के पीछे लगा दिया। अदालत गुलाम अली, बहुत अच्छी बात है, मुझे आपकी बात सुन के बहुत खुशी हुई कि आपने कुरान हदीस को समझने की कोशिश की। देखें, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का आप पर फजल हुआ कि जिस रब ने आपको आज ये मौका अता किया कि आपने कुरान हदीस को सुना और उसके ऊपर आपने अमल करने की कोशिश की। अपने साबका गलत अकायद के ऊपर आप शर्मिंदा हुए, आपको पछतावा हुआ, निदामत हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपने माफ़ी मांगी और एक दुरुस्त अक़ीदा यानी अक़ीदा तौहीद को आपने कबूल किया। दरअसल ये तौहीद का जो अक़ीदा यही बुनियाद है। सर, आप गुलाम अली को कुछ तौहीद के बारे में बताइए।
वैसा बिल्कुल सही कह रहे हैं। ग़ुलाम अली पे मुझे बहुत ही खुशी और फ़ख्र हो रहा है कि इन्होंने हक़ बात को कबूल किया। यकीनन आपके लिए तौहीद को जानना और शिर्क को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चैप्टर्स हैं जिनके बग़ैर आपकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। हज, ज़कात, ये सब कुछ आप करते रहें, अगर आपके अक़ीदे में तौहीद नहीं तो सब कुछ बेकार हो जाता है। देखिए, तौहीद को समझने के लिए एक आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक ख़ावंद था, उसने अपनी बीवी को कहा कि आज मुझे जो है वो खाने में दाल खानी है। ख़ावंद चला गया ये बात बोल के अपनी बीवी को कि मैं आऊँगा तो मुझे खाने में दाल खानी है, क्योंकि बाज़ लोगों को दाल पसंद होती है। ख़ावंद जब रात घर में वापस आया तो बीवी से पूछा कि खाना तैयार है? बीवी ने कहा जी तैयार है। अच्छा, अब ख़ावंद ने क्या ख्वाहिश की थी खाने की? दाल। अब जब दस्तरखान सजा तो दस्तरखान के ऊपर सारी नेमतें मौजूद थीं जनाब। सलाद भी थी, रायता भी था, रोटी भी थी, एक डिश जिसके ऊपर ढक्कन ढका हुआ था। ख़ावंद ने जब वो ढक्कन हटाया तो देखा, उसको चला के फिर बीवी से पूछा ये क्या बनाया है? बीवी ने कहा सरताज दाल बनाई है। ख़ावंद ने बड़ी हैरानगी से पूछा कि इसमें दाल है भी नहीं? तो बीवी कहती है ओहो सरताज यकीन कीजिए, मिर्चें भी डाली, धनिया भी डाला, नमक भी डाला, बस दाल डालना भूल गई। अगर जब दाल डालना भूल गई तो ख़ावंद ने कहा कि बदनसीब, इसमें फिर दाल का है, ये फिर दाल तो ना हुई। जब सारी चीज़ें तुमने डाल दी, नमक, हल्दी, मिर्च, मसाला सब कुछ, और दाल ही ना डाली, फिर तो ये दाल ना हुई। बिल्कुल इसी तरह से तौहीद के ऊपर आप समझ लीजिए कि आप लाख नमाज़ें पढ़ते रहें, रोज़े रखते रहें, हज व ज़कात करते रहें, अगर अक़ीदे के अंदर तौहीद नहीं, अगर आपके अक़ीदे में पुख्तगी नहीं, अगर शिर्क आपके अंदर मौजूद है, तो अल्लाह को कोई अमल काबिल कबूल नहीं होगा। शिर्क इंतहाई हसास गुनाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यग़फिरु, नहीं माफ़ करेगा, अन युश्रक बिही, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया हो, व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, शिर्क के सिवा वो जिस गुनाह को चाहेगा माफ़ कर देगा। फरमाया वमन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया अल्लाह उस पर जन्नत को हराम कर देता है। वमअवाहुन नार, और वो हमेशा की जहन्नम में रहता है। लिहाजा ग़ुलाम अली साहब, मेरा आपको मशवरा है कि आप तौहीद को मुकम्मल स्टडी करें। ये जो अल्लाह के सिवा मदद मांगने का जो कॉन्सेप्ट है, या जिस चक्कर में आप पहले पड़े हुए थे, लोगों को यानी ठग रहे थे, जिस तरीके से बहुत सारे आमिल थे, उसी तरह एक आप भी थे, लोगों के ईमान को भी बर्बाद कर रहे थे, उनके माल को भी खा रहे थे। इससे आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको अदालत। सर, मैं इस्लाम की अदालत का बहुत बहुत मशकूर हूँ, जिसने मुझे सही दीन की समझ देने में मदद की। अदालत इससे पहले ज़ाहिर से ज़्यादा जो हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी, अल्लाह ये हाफिज़ है उसका, अगर ये हम सही दीन ना समझते तो हमारी तो दुनिया भी ख़राब थी और आखिरत भी ख़राब थी। अब हमें पता चल गया है कि हाजत रवा मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह अदालत इस्लाम की, अदालत इस्लाम की, अदालत इस्लाम की, अदालत इस्लाम।